आदमी पार्टी पर बीजेपी का अटैक सीएजी रिपोर्ट के जरिए लगातार बदस्तूर जारी है। लेकिन जब किसी पेड़ की जड़ में दीमक लग जाए तो क्या होता है? चाहे वो कितना भी घना क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी फलदायी क्यों ना हो, गिर जाता है। अब ये पेड़ और जड़ की बात आज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पूरी सियासत उस मॉडल पर टिकी हुई थी जहां वो मॉडल एक फलदायी पेड़ की तरह नजर आ रहा था। कौन से मॉडल की बात कर रही हूं? मोटे तौर पर 3 मॉडल है ना, और वो खुद को इन 3 मॉडल्स के जरिए अलग बताते थे। बाकी सारे के सारे सफेद पोशाक धारी मैं नहीं भाई, नेताओं से। एक थी फ्रीबीज की सियासत, दूसरा दिल्ली का बेहतरीन स्वास्थ्य मॉडल, और तीसरा दिल्ली का बेहतरीन एजुकेशन मॉडल। ये वो 3 मॉडल्स हैं जो केजरीवाल की सियासत की बुनियाद है। और इसी पर केजरीवाल इतने इतराते थे और हम सब भी इस बात को मानते थे कि उन्होंने भरे विधानसभा में, याद कीजिए, ये मांग कर दी थी कि बेहतरीन स्वास्थ्य मॉडल के लिए उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दे देना चाहिए। भारत में सियासत पर सबसे तीखे तंज लिखने वाले कवि दुष्यंत की एक कहानी और एक कविता आपके सामने। और कविता क्या है? अब किसी को भी नजर आती नहीं, कोई दरार घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। हालते इंसान पर बरहम ना हो अहले वतन, वो कहीं से जिंदगी भी मांग लाएंगे उधार। ये पंक्तियां आज इसलिए सही लग रही है क्योंकि केजरीवाल जी जिस स्वास्थ्य मॉडल को प्रसारित कर रहे थे, प्रचारित कर रहे थे, उसके दम पर सबसे बेहतर जो बता रहे थे, आज सीएजी रिपोर्ट उसकी पोल खोल रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट कह रही है। स्वास्थ्य विभाग के सीएजी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में 32,000 बेड्स का वादा किया गया था, लेकिन मिले उसे सिर्फ 1,357, 1,300 के करीब। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार द्वारा दी गई कोविड फंड का भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाई। केंद्र सरकार ने दिल्ली को लगभग 788 करोड़ रुपए कोविड के बचाव के लिए दिए थे। केजरीवाल सरकार सिर्फ उसमें से 582.84 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं है, 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं है, 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं है, 15 अस्पतालों में शवगृह नहीं है, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है। और बात यही नहीं रुकती। केजरीवाल सरकार के दौरान महज 2 अस्पताल का निर्माण पूरा हुआ और इन दोनों अस्पताल में भी निर्माण काम पूरा नहीं होने की वजह से सरकार को नुकसान हुआ। इंदिरा गांधी अस्पताल तय समय से 5 की देरी से बना, 5 साल की देरी से दिल्ली सरकार को इसमें लगभग 304 करोड़ का नुकसान, या ये कहिए कि ज्यादा खर्च करना पड़ गया। बुराड़ी अस्पताल निर्माण के तय वक्त से 6 साल ज्यादा लगा। अब इसमें देखिए, मान लीजिए आप कोविड के भी 2 काल, जो टाइम था कोविड काल, उसको भी आपको गिनना पड़ेगा। दिल्ली सरकार को लगभग 41 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े। इन सब के ऊपर यह कि दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों और विभागों में कुल 8,194 पद खाली है। नर्सिंग स्टाफ में 21%, पैरामेडिकल स्टाफ में 38% की कमी है। अब इस रिपोर्ट को आज दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कोविड की अव्यवस्था को लेकर सीधे केजरीवाल को निशाने पर ले लिया। पहले सुनिए। शर्म आती है जब ये रिपोर्ट को मैं जब पढ़ता हूं। इस दिल्ली की सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड आया था, अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने जो कोविड के लिए दिल्ली सरकार को मदद की थी, उसका फंड भी अनयूटिलाइज किया। इस सरकार ने इस सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ बताता है। और ये वो सरकार है, आप याद करिए अध्यक्ष जी, क्या कहती थी कि ऑक्सीजन जो है हमारा कहीं और जा रहा है। किस प्रकार से उन्होंने एक दिल्ली के अंदर क्योस पैदा कर दिया।
तो आपने सुना ना क्या कह रहे हैं हरीश खुराना। हरीश खुराना ये कह रहे हैं कि कोविड फंड का इस्तेमाल जो है वो ठीक से नहीं हुआ। ये सब विधानसभा के अंदर हो रहा था और उधर आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर से बाहर नारेबाजी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें विधानसभा में एंट्री नहीं मिल रही है। गुरुवार को अमानतुल्लाह खान सदन में मौजूद थे, आज वो भी सदन से नदारद रहे। दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार बार बार कह रही है कि शराब और स्वास्थ्य की कैग रिपोर्ट तो अभी झांकी है, बाकी 12 आना बाकी है। क्योंकि दिल्ली सरकार के मुताबिक कुल 14 कैग रिपोर्ट पेश होनी है, जिसमें से 2017 से 2022 तक आबकारी विभाग को लेकर ऑडिट रिपोर्ट, 2023 तक का स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, जबकि ये सारी लिस्ट आपके सामने बाकी है। स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट, वायु प्रदूषण ऑडिट रिपोर्ट, पीएसयू की ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंस अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट, बाल विभाग की ऑडिट रिपोर्ट, स्टेट फाइनेंस की ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट। और ये जब मैं गिन रही हूं और पढ़ रही हूं तो उसके आगे साल नहीं ऐड कर रही हूं, ये साल तो आप देखते चले जाइए। ये सब आनी अभी बाकी है। यानी 2 रिपोर्ट पेश होने के बाद ही केजरीवाल और उनके सहयोगियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। बाकी की 12 कैग रिपोर्ट में न जाने क्या क्या आने वाला है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह कि आपका हेल्थ मॉडल बीमार कैसे हो गया। शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूं। इस वक्त हमारे साथ गूंज में हिस्सा ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के लीडर हैं। मेरी दोस्त शुभ रास्ता राजनीतिक विश्लेषक आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और आज इंटरेस्टिंग है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर आज हमसे न्यूज रूम में टकरा गए। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी क्या क्या करने वाली है, सारी अंदर की खबर हमको देते थे। आज हमने कहा सर अब हो गया बहुत अंदर की खबर, आज आप बैठेंगे यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ। तो पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहस में ये भी हिस्सा लेने वाले हैं। मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले